हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं इकाई 1 परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, कक्षा 8 की बुक। ये है देखिए दक्षता अभ्यास 1 का ए। ठीक है, दक्षता अभ्यास भी हम करा दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास बेसिक टू एडवांस क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि हम उसको पढ़ा चुके हैं और उसमें क्या है, मैथ एकदम बेसिक से यानी जीरो से एकदम है। अगर मैथ में अगर कोई भी ऐसी चीज़ ना आता हो तो उसमें सीख सकते हैं। ठीक है, उसे ज़रूर देखिएगा एक बार। उसको देखने के बाद हम चिन्हों के नियम भी पढ़ाएँ उसमें, एलसीएम एचसीएफ सब कुछ पढ़ाएँ उसमें। ठीक है, बोडमास के नियम भी पढ़ाए हैं, तो उसमें ज़रूर पढ़िएगा। तो उसको पढ़ने के बाद आप इसमें इस क्लास को देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर दक्षता अभ्यास में क्या है, इसमें निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। इसको हल करके हल परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे। देखिए, इसमें हल करना है, इनको हल करेंगे। देखिए -2/3 है। ठीक है, तो -2/3 लिखेंगे। यहाँ पर इसके चिन्ह हल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो ये देखिए माइनस में 4/5 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर -6/7 हो जाएंगे। यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हरों का पहले सबसे पहले देखिए ये भिन्न में है, यानी एक परिमेय संख्या में है, तो इनको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या आएंगे। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम 105 आएगा। ठीक है, 105 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। तो इसके में भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 3 का भाग इसमें करेंगे, 3 का भाग इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 15 बार में जा रहा है। और गुणा इसके अंश से, तो इसका अंश कौन है, -2 है। और देखिए माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे चिन्ह भी। ठीक है, फिर 5 का भाग करेंगे, 5 का भाग करेंगे तो 5 दूनी की 10, 5 एकम 5, 21 बार जा रहा है। ठीक है, और इसके गुणा करेंगे कैसे, तो इसके अंश से, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर देखिए 7 का भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35 हो जाएंगे। यहाँ 3 के लिए 9 होगा, सॉरी, और इसके अंश से गुणा 6 हो जाएंगे। अब देखिए इसका करेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ पर 35 दूनी के 70 हो जाएंगे, तो माइनस में क्या आएंगे, 70 आएंगे। और यहाँ पर 21 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, -48 हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 84 हो जाएंगे, -84 हो जाएंगे, 21 चौका 84। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस में 15 छक्का 90 हो जाएंगे, बटा में कौन है, 105 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हल करेंगे तो यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा इसका। तो देखिए यहाँ पर 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएंगे, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है, 9 8 17 हो जाएंगे, और 17 में 4 जोड़ेंगे तो 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो 17 7 हो जाएंगे 24, 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 244 हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर माइनस है, तीनों में माइनस लग जाएंगे, बट्टा के कितना है 105, तो 105 लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला है क्वेश्चन, यहाँ पर इनको हल करेंगे दूसरा नंबर को। तो 2/ये क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले, सबसे पहले इसको माइनस ऊपर कर देंगे तो -2/3 हो जाएंगे, और प्लस 1/के क्या हो जाएंगे 4, और भाग करना है तो इसको गुणा रूप में बनाएंगे, तो इसको अभी रहने दीजिए, यहाँ पर इस तरह हल करेंगे। ठीक है, भाग है 2, इसको हल करेंगे तो क्या आएंगे, तो एलसीएम आएंगे, तो इसमें तो क्या आएंगे, तो 12 आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 चौका 12, 4 बार में 4 दूनी की 8, -8 आएगा, और प्लस 4 3 12, 3 एकम 3 आएंगे, और भाग है 2 है। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो देखिए क्या आएंगे, तो -8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा, और माइनस बड़ी है संख्या तो लगेगी चिन्ह, -12/8, और इसको भाग है तो देखिए गुणा में कर देंगे, -5/12 गुणे 1/2। अब देखिए इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे आंसर, तो इसका तो -5 एकम 5 आएंगे, 12 दूनी के 24 आएंगे, तो -5/24 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इनको हल करेंगे। यहाँ पर हल करेंगे इनको, क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो क्या है, -3/5 है तो -3/5 लिखेंगे। और क्या है, गुणा है तो यहाँ पर इसके चिन्ह क्या कर देंगे, ऊपर भेज सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गुणा में, और यहाँ पर क्या है 35 हो जाएंगे। -3 गुणा अंश अंश का हर हर से 5 गुणे, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे -12 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह कर देंगे। और यहाँ पर बड़े ब्रैकेट लग जाएंगे, और भाग है तो भाग लिखेंगे, 1/14 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इनको हल करेंगे, कट रहा है तो काट देंगे इसमें से। तो देखिए क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 7 35 होगा, ठीक है। और 3 एकम 3, 3 चौका 12, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए, तो 7 एकम 7, यानी यहाँ पर 1/7 आया, बट्टे के 1/4 आया। भाग है तो यहाँ पर गुणा बनाएंगे तो 14 बटा के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो क्या आएंगे, तो 7, यहाँ पर देखिए 7/4 गुणे 14/1। अब इनको गुणा करेंगे तो क्या आएंगे, देखिए 2 से कट रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2 से कट रहे हैं। 2 दूनी के 4, 2 7 14। अब देखिए गुणा करेंगे इसका तो क्या आएंगे, तो यहाँ पर तो 7 7 49 हो जाएंगे, और बटे के 2 एकम 2 आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है अगला, चौथा इसमें पहला का। इसमें हल करेंगे तो देखिए -5/9 है तो -5/9, और इसके चिन्ह हल करेंगे पहले, तो -5/9 होंगे। और इसके देखिए चिन्ह हल करेंगे तो इसके चिन्ह ये क्या होगा, माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, तो गुणे में 5/2 रहेगा, ठीक है। अब देखिए इनको हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे इसमें। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएंगे, तो इसमें 9 आएंगे। 9 को इसमें भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, और -5 से गुणा करेंगे तो वही जाएगा। 3 3 9, 3 निकम 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर गुणे 5/2 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 2 आएंगे, बटा के 9 आएंगे, और गुणे 5/2 आएंगे। अंश अंश देखिए ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट रहे हैं, -5 आएगा, और यहाँ पर 9 एकम 9 आएगा। -5/9 आंसर हो जाएगा ये, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें हल करेंगे। यहाँ देखिए -12/7 है, -12 क्या है 7 है, और क्या है प्लस इसमें क्या है, और 13 क्या है 5 है, ठीक है, के योगफल में, -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणनफल यानी गुणा कीजिए। यानी इनका क्या करना है, योगफल करना है सबसे पहले। तो यानी इन दोनों -12 जो है और 7 है, इनका क्या है, पहले योगफल है, क्या कर रहा है, इनसे जोड़ रहा है, यानी 13/5 जोड़ रहा है, ठीक है। इनका योग कर दिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पर फिर कह रहा है कि इसमें गुणा है किसका, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कर देंगे इसमें। -12/7 से किसका अंतर कर देंगे, इसका अंतर यानी घटा देंगे, क्या हो जाएंगे 13/5, ठीक है। यानी इन दोनों का योगफल करके और उनके अंतर करके उनसे जो आंसर आ रहा है उनसे क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इन दोनों का योगफल निकाल करके और इनका अंतर निकाल करके जो संख्या आंसर आएगी, आंसर का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आपस में हो जाएंगे। तो इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर करेंगे तो क्या आएंगे, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएंगे, तो यहाँ पर एलसीएम का आएंगे 35 आएंगे, ठीक है। 7 5 35, 5 बार में 12 5 60, यानी -60 बनेगा, प्लस 5 7 35 और 13 का गुणा करेंगे, 13 7 91, ठीक है। और यहाँ पर बड़े ब्रैकेट्स लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएंगे, तो यहाँ पर देखिए
35 ही आएगा। 7×5 = 35, 5 बार में 12×5 = 60 माइनस में आएंगे, और यहाँ पर 5×7 = 35 और 13×7 = 91 माइनस में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें घटेगा, इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो एक प्लस एक माइनस से घट करके आंसर आएंगे, और इसमें दोनों माइनस है तो दोनों में जुड़ करके आंसर आएंगे माइनस में। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहाँ आएंगे, इसमें देखिए तो यहाँ पर इसमें देखिए घटाएंगे, 10 में से 1 गया तो कहाँ आएगा, 9 आएगा। सॉरी, इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, यहाँ पर 0 आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा और माइनस में आएगा। ठीक है, बटे के 35 आएगा, और गुणा है तो गुणा लिखेंगे, और -60 है तो इसमें दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आएंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 आएंगे, 9 6 15 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे 15, तो माइनस में 9 6 15, यहाँ प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली चिन्ह लगेगा, बटे के यहाँ पर 35 आएंगे। अब देखिए सीधे सीधे इनका गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या आएंगे, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनका गुणा करेंगे, इसमें 31 और 151 का, तो यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं। 31 का गुणा, यहाँ देखिए 1 आएंगे, 5 आएंगे, 1 आएंगे, और 3 एकम 3 आएंगे, और 3 5 15, 5 और 3 एकम 3, 1 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 आएंगे, 5 3 8 आएंगे, 6 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, यानी 46 और का आ रहे हैं 81 आ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 4681, ये देखिए कहाँ है, माइनस में आएंगे, बटे के 35 का गुणा करेंगे तो 1200, इनके क्या होते हैं वर्ग कर देंगे तो 1225 आएंगे। ठीक है, ये आएंगे 35 35 का गुणा करेंगे तो इसमें देखिए माइनस में 4681 बटा के 1225 आंसर हो जाएंगे इसके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें, इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, 1/-2, और इसमें क्या है 3/7, इसमें 3/7 है, यहाँ पर क्या होंगे, माइनस में होंगे, माइनस में 3/7, -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए, यानी जो इनका योगफल करेंगे इन दोनों का, -1/2, और इसका प्लस करना है किससे, यानी -3/7 से योगफल कर देंगे। ठीक है, ये कहाँ आएंगे, और योगफल में उनके गुणनफल से भाग करना है। देखिए इनका गुणनफल करके भाग कर देंगे इसमें, यानी यहाँ पर क्या करना है, भाग करना है किसके, इनके गुणनफल से, तो इनका गुणनफल करेंगे यहाँ पर, -1/2 गुणे -3/7 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हल करेंगे इसको तो कहाँ आएंगे, यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर आएंगे -1/2, चिन्ह हल करेंगे तो -3/7 आ जाएंगे, भाग है, इसमें गुणा करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, माइनस माइनस का अंश अंश गुणा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 कम 3 आएंगे, बटे के 7 दूनी के 14 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेकर के हल करेंगे इसमें, तो एलसीएम लेकर हल करेंगे तो क्या आएंगे, देखिए एलसीएम लेके इसमें हल करेंगे तो यहाँ पर 14 बनेगा। ठीक है, इसका भाग करेंगे, 2 7 14 होगा, अंश के करेंगे तो -7 हो जाएगा, और 7 दूनी के 14, 2 3 6 हो जाएंगे, भागे है 3/14 हो जाएंगे। यहाँ पर जब हल करेंगे इनको तो कहाँ आएंगे, देखिए देखिए -7 और -6 था, जोड़ेंगे तो इनको कितना हो जाएंगे, -13, -13/14। यहाँ देखिए भाग कर रहे थे, इसको गुणा रूप में बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, तो जैसे गुणा बनाएंगे तो 14 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इनको हल करेंगे तो क्या आएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये है जो 14 एकम 14, 14 एकम 14 कट रहा है, तो क्या आएंगे, तो यहाँ पर माइनस में आएंगे 13/3, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसको हल करेंगे। क्या है इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सत्य असत्य अंकित करना है। देखिए सबसे पहला इसमें है, यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a इक्वल नॉट जीरो, यानी a का मान जीरो नहीं रहेगा तो 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो a ही होता है। ये सही देखिए, ये का है सत्य, यानी अगर हम 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो a ही निकलता है। ठीक है, अगर वही a का निकालेंगे तो 1/a आएगा, तो यहाँ पर क्या है, सत्य है। अब देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक अगर हम निकालते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे हम P/Q का, ये ऋणात्मक है, का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या आता है, तो प्लस में P/Q आता है। ठीक है, ये क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, तो ये गलत बोल दिया। ये क्या है, गलत है, यहाँ लिखेंगे असत्य है। ये क्या है, असत्य है, यहाँ पर ये गलत बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर असत्य डालेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, एक को शून्य से भाग देना संभव नहीं है, तो एक को शून्य से भाग देना संभव नहीं है। कहा है ना संभव है, भाग दे सकते हैं। इसमें एक को शून्य से भाग देना, देखिए शून्य से भाग देंगे तो शून्य में किसी का भाग देते हैं तो वहाँ पर भाग शून्य बार ही जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर शून्य बार चले जाएगा, तो यहाँ पर कहा है ये सत्य है, यहाँ सॉरी यहाँ पर संभव नहीं है, सत्य यहाँ पर क्या होगा, सत्य बोला है, संभव नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, अगर एक का भाग उसमें देते जाएंगे तो वो क्या हो, एक उतरता जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर शून्य का इसमें भाग देंगे तो शून्य का भाग देंगे तो इसमें क्या होंगे, शून्य बार जाएगा तो शून्य आएगा, फिर एक आएगा। ठीक है, फिर शून्य बार जाएंगे तो फिर इसी तरह भाग देते जाएंगे तो ये क्या बार जाता है, अनंत जाता है। यहाँ पर एक शून्य बार नहीं जाएगा, यहाँ अनंत बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनाइट, यानी संभव नहीं है इसका। ठीक है, तो यहाँ सत्य बोला है, यहाँ पर क्या होंगे, सत्य लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला है किसी, यहाँ पर शून्य शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ये भी सत्य है। शून्य किसी भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं निकलता है इसका, यहाँ पर क्या बोलेंगे, सत्य। ये भी क्या है, सत्य। अगर देखिए गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, अगर हम शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम अगर निकाल रहे हैं तो क्या होगा, एक में भाग कर देते हैं तो यहाँ पर एक में भाग करेंगे तो कहाँ से निकलेगा, संभव ही नहीं है। और यहाँ पर एक का यहाँ पर देखिए संभव ही नहीं हो रहा है इसका, ये क्या हो रहा है, अनंत हो जा रहा है, तो ये क्या है, गलत है, यानी ये क्या है, गलत है, यानी गलत है। तो यहाँ पर बोला है का ये सत्य, संभव नहीं है, इसमें भाग नहीं दे, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, सोने का, तो ये है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो ठीक है, क्लास को पूरा देखिए और आगे हम बहुत सी क्लास इस पर डालेंगे। ठीक है, और हर उस बच्चे को पहुंचाइए जो बच्चा पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए हम क्लास लेकर आए हैं और इसलिए मेहनत करते हैं कि वो बच्चा पढ़ सकें। ठीक है, तो वो बच्चा के पास पहुंचाइए क्लास, ये देख सकें और पढ़ सकें। वो क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।